औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, मुदर्रिस गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू, और मैं आज 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि हम इबरत अफसाना जिसकी हमने कल मुकम्मल पढ़ाई की और उसके हम आज मश्की सवालात करने जा रहे हैं। पहला सवाल मैंने यहाँ पे उसका जवाब मैंने इस तख्ती सफ़ेद पे लिखा है। पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार रहते थे? पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों बेजार थे? मैंने इसका जवाब लिखा है, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से इसलिए बेजार थे क्योंकि इसमें इनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी और दूसरे पेशों की तरह इसमें ऊपर की कोई आमदनी यानी रिश्वत सतानी, ऊपर से कुछ लेन देन नहीं मिलती थी और तरक्की की तवक्का भी नहीं थी। इसमें इस पेशे में तरक्की की तवक्का ओसर के खेत में जिस तरह हमें कुछ फल मिले उसके मुतरादिफ थी। ओसर के खेत यानी बंजर जमीन की खेत में खेती करना, काम करना, फिर हमें तवक्का है कि वहां कुछ हमें मिले। जो हम वहां बीज बोते हैं फिर हमें यह तवक्का नहीं रहती है कि वहां से हमें फिर उसमें कुछ वापस जरिया मिले या ना मिले, बीज के बराबर भी जरिया मिले या ना मिले, क्योंकि वो बंजर जमीन की खेती होती है। उसी तरह इस पेशे में, इस माखमा में, इस सेगे में ओसर की खेत के मुतरादिफ यहाँ पर इसको तरक्की के मुतरादिफ तरक्की थी। इस तरह से हमने इस सवाल नंबर 1 का जवाब लिखा। और जो सवाल नंबर 2 है, दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ कैसा बर्ताव था, इसका मैं जवाब लिखा हूं यहां पे। दारोगा जी, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 ही है और इसका पार्ट जो दूसरा पार्ट है उसका जवाब है ये। दारोगा जी का पंडित चंद्रधर दारोगा जी का पंडित चंद्रधर के साथ अच्छा बर्ताव था, के साथ अच्छा बर्ताव था। वो कभी कभी पंडित जी को दूध सब्जियां और दूसरी जरूरी सामान बेचता था क्योंकि उनके लिए तो बाजार में निरखनामा अलग था। इसलिए ये पंडित चंद्रधर भी गनीमत ही समझता था, क्यों न ये सामान इन्हीं से ले लें। अगर मैं खुद बाजार से ले लूं तो मेरे लिए अलग निरखनामा है, मुझे वहां पे ज्यादा कीमत में ये चीजें मिलेंगी। इसलिए वो इन्हीं से ले देते थे। अगर कुछ चीजें इसको बाजार से लेनी पड़ती थी तो पैसा इन्हीं के हवाले कर देते थे कि ये चीजें वहां से लाइए मेरे लिए, या वो खुद ही इसके लिए वो चीजें वक़्फ़ रखते थे, बेचते थे। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 का जवाब लिखा है। और तीसरा सवाल जो है, दौरान सफर दारोगा जी के साथ पेश आया वाक़ा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर जो तीसरा है, पार्ट नंबर 3 इस सवाल का, उसका जवाब मैं लिखा हूं। पंडित जी और ठाकुर साहब
ये अयोध्या जब गए हैं पंडित जी और ठाकर साहब जिस डब्बे में सवार हो गए, जिस डब्बे में सवार हो गए, इसमें 4 लोग थे। इसमें 4 लोग थे, यानी 2 और लोग थे वहां पर। उन्होंने दारोगा जी के साथ बहुत बदतमीजी, दारोगा जी के साथ बहुत बदतमीजी की, क्योंकि ठाकुर ने किसी दिन, ठाकुर ने किसी दिन एक से खुफिया फरोशी के इल्जाम में रिश्वत ली थी और दूसरे को मारा पीटा था, उन्होंने दारोगा जी को जगह न दी, उन्होंने दारोगा जी को जगह न दी और अगले स्टेशन पर इसका सामान बाहर फेंका, और अगले स्टेशन पर इसका सामान बाहर फेंका और इसको धक्के देकर नीचे गिरा दिया, और इसको धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इस तरह से हमने ये तीसरे सवाल का भी जवाब लिखा है, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवालात इस तख्ते सफ़ेद से उठाकर अपनी कॉपियों पर लिखेंगे, और इंशाल्लाह कल हम इसकी ये मश्की सवाल जो बाकी रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम कल और लिखेंगे, ये जारी रखेंगे तब तक जब तक इसके मुकम्मल ये सवालात हो जाएंगे। आज इतना ही। खुश रहे, शाद रहे, और अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए। बस यही मेरी इल्तिजा है आपसे। खुदा बाकी वसलम।